हाय गाइस। तो गाइस हमारा 10.1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज है ना, वेक्टर अलजेब्रा का आपका क्लास 12 NCERT का। ठीक है, तो 10.1 आपका कंप्लीट हो गया और हम बेसिक चीज़ें देखे वेक्टर से रिलेटेड है ना। तो अगर नहीं देखें तो जाके पहले देख लीजिए बेसिक, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वेक्टर का सब कहानी यहाँ पर फिर यूज होगा। ठीक है, तो नाउ इस लेक्चर में 10.2 का हम बेसिक लेक्चर सब देखेंगे है ना। बेसिक चीज़ें हम देखेंगे जैसे एडिशन वेक्टर हो गया है ना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो गया, आपका सेक्शन फॉर्मूले हो गया, ये सब हम देखेंगे और बहुत सारा आपका NCERT का सब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। फिर हम जाएंगे आगे 10.2। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। 10.2 का बेसिक टॉपिक सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट लेक्चर 2 में, सॉरी आपका लेक्चर 3 में हम देखेंगे है ना। एक्सरसाइज 10.2 बाद में करेंगे, फिर 10.2 में जो यहाँ पर आपका टॉपिक यूज हुआ है वो हम देख लेंगे है ना। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसका जो सबसे पहला जो मेन आता है आपका, जहां से कि हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वो है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे ना, ठीक है। फॉर्मूला बस आपको रट लेना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन लिख दो, ठीक है। अब ये सिंपल चीज होता है भाई, जैसे आपके पास कोई दो वेक्टर है, सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, दो वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है और सपोज ये भी बी वेक्टर। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे बाय ट्राइंगल लॉ। क्या होगा, देखो क्या करना है, एक वेक्टर को, सपोज ए वेक्टर को मैं ऐसे रखा, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, और एक वेक्टर को क्या करना है, इसका हेड पोजीशन में आपको ऐसे रख देना है, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर हुआ, ये आपका क्या हुआ, बी वेक्टर हुआ। तो क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ, अगर आपके पास दो वेक्टर है तो ये दोनों को अगर आप सम करोगे, यानी उसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आपका थर्ड वेक्टर होगा, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ये आपका देखो सेम ऑर्डर, ऐसे ऐसे सेम ऑर्डर, ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल चीज बोलता है कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करोगे, a प्लस बी करोगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आपका ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा। ये a वेक्टर था, डायरेक्शन देखो, b वेक्टर सेम ऑर्डर में है, और जो थर्ड वेक्टर यानी जो रिजल्टेंट है ये है, ये आपका क्या होता है, r वेक्टर, ठीक है ना भाई। अरे भाई सिंपल है, जैसे आप पढ़ते हो पिथागोरस थ्योरम, ये प्लस ये करते हो तो ये मिलता है, ठीक उसी तरह। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे, थर्ड वेक्टर ये आएगा है ना, आर वेक्टर, ठीक है ना। तो सिंपल भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं भाई, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर। जैसे ये 2 है, ये 3 है, 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है भाई, ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल, सॉरी वेक्टर एडिशन, आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल चीजें पढ़ चुके हो और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सिंपल है भाई, a + b = r, बस इतना है। अब आता है आपका क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा आपका क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, आप चाहो तो नोट बना सकते हो भाई खुद से, सब किताब में है आपका वेक्टर है ना। मैं पूरा आपको बस समझा रहा हूं और सवाल में करूंगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सिंपल है, आपके पास दो वेक्टर है, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दो वेक्टर है आपके पास, कोई आपका ये ए वेक्टर है सपोज, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है बी वेक्टर, दो वेक्टर है। तो क्या करना है, अब अगर आप ये दोनों को ऐड करना चाहो तो क्या करना है, और एक तरीका जो होता है जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे करना है, एक वेक्टर को रखना है ऐसे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर को उसका टेल पोजीशन में रखना है ऐसे, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर, और आपको इमेजिन करना है कि ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम, तो ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। तो ये ए और बी को अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ये आपका डायगोनल के साथ बराबर होगा, ये आपका आर वेक्टर, ठीक है। ये सिंपल सा चीज है भाई,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, ये हम आर को क्या बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर कह दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई पैरेलल। यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको टेल ऑन टेल जोड़ना है, टेल ऑन टेल जोड़ना है। ठीक है, टेल ऑन टेल मतलब एक वेक्टर का टेल ये है और वेक्टर का टेल, मतलब टेल पार्ट के साथ टेल पार्ट हम जोड़े। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो सिंपल चीज भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी ये दोनों ही आपका वेक्टर एडिशन हो रहे हैं, यानी वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एडिशन वेक्टर का थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दो ठो बस आपको याद करना है, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम थोड़ा उसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन वेक्टर का, जो कि किताब में लिखा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी एडिशन वेक्टर का, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है कि वो आपका एडिशन वेक्टर क्या होता है आपका, इट इज कम्यूटेटिव। क्या होता है भाई? कम्यूटेटिव। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है भाई? कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब सपोज आप कोई भी दो वेक्टर को ऐड करो, सपोज ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो उसको आप उल्टा के भी ऐड कर सकते हो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा भाई, है ना, सिंपल भाई। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका होता है कम्यूटेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि इट इज एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब आपके पास सपोज तीन वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर है, इसको मैं ब्रैकेट में रखा और थर्ड वेक्टर के साथ मैं ऐड किया, जो होगा आपका ए वेक्टर को बाहर रखा और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड किया। ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर करोगे जो आएगा, सी के साथ ऐड करो जितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी को ऐड करोगे उतना ही आएगा। सिंपल सा बात है भाई, एसोसिएटिव, आप जानते हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है भाई। 3 नंबर आप कह सकते हो, ये आपका एडिटिव नेचर का होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी लिख दो, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आप वेक्टर के साथ अगर जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो आपका वही वेक्टर आएगा। ठीक है ना, जीरो वेक्टर मैं बता चुका हूं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 0 होता है। ऑब्वियसली जैसे हम 1 के साथ 0 ऐड करते हैं तो 1 आता है, 2 के साथ 2। ठीक, उसी तरह वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो वही वेक्टर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था भाई ये आपका एडिशन वेक्टर का कहानी। अब मेन टॉपिक आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये हो गया, समझ में आ गया इतना? चलो अब मेन कहानी लिख लें इतना, बहुत ही सिंपल, फिर हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत ही सिंपल, चलिए हो गया। चलिए नोट करते जाना भाई, कुछ नहीं है, पूरा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज। देखो अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर का कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, ये सब देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया भाई, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब ध्यान देना, सपोज मैं ये एक्स वाई और जेड एक्सिस में 3 ठो यूनिट वेक्टर ले रहा हूं। सपोज एक्स एक्सिस में इसका यूनिट वेक्टर, सपोज यहां तक आपका ए पॉइंट, ये आपका इतना यूनिट वेक्टर है, जिसको मैं ले लिया सपोज ये आपका आई वेक्टर, आई कैप यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर को हम आई जे के लेते हैं, पता है आपको, तो आई कैप। ठीक, वाई एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर लिया यहां तक, जो है आपका क्या, जे कैप। और जेड एक्सिस में मैं लिया ये पॉइंट, ये आपका बी दे दिया हूं, ये सी दे दिया, जो कि आपका के कैप। क्या हो जाएगा भाई, के कैप। ठीक है ना, पूरा क्लियर। अरे यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब इतना आपका 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। ठीक है, तो मैं यूनिट वेक्टर लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस जो आपका ये है, इतना, ये डिस्टेंस क्या है, सपोज एक्स है, जो यूनिट वेक्टर है आपका, जो यूनिट डिस्टेंस है 1 यूनिट जो है, इसको मैं x लिया, मतलब इतना डिस्टेंस x है, इतना डिस्टेंस y है, इतना डिस्टेंस z है। तो यहां पर मुझे बताओ ये इसका पूरा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
अगर डिस्टेंस x है और वेक्टर क्या i है, तो हम इसका पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा पूरा। हम ये पूरा आई कैप मतलब पूरा इसको ये यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक्स कोई भी आपका कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर y लिख सकते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर हम z लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं पोजीशन वेक्टर बनाया, ये p पॉइंट सपोज, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, ठीक है। और ज़्यादातर आपका जो ये x y z होता है भाई यहाँ पर ही होता है, तो यही लिख देते हैं x y z, वही कहानी है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, x y z, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब ये सपोज पोजीशन वेक्टर r लिख दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये OP वेक्टर निकालूंगा, यानी पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, यहाँ पर हम OP वेक्टर अगर निकालेंगे ना, तो क्या हम कर सकेंगे, तीनों कंपोनेंट का प्लस कर देंगे, ये प्लस ये कर सकते हैं, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अगर OP वेक्टर निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, अगर इसको आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो एक्स आई कैप है, यहाँ पर एक्स आई कैप और आपका वाई जे कैप और जेड के कैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, एक्स वाई और जेड दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है स्केलर कंपोनेंट्स। यहाँ पर देख रहे हैं ये स्केलर है, यानी मैग्नीट्यूड भी है और आपका वेक्टर भी है, यानी वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ये आपका स्केलर कंपोनेंट। और इसको हम डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं, ध्यान देना। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, आपको पता है डायरेक्शन रेशियो, अगर नहीं पता तो मान लो कि ये डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो, इसको हम DRS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, डायरेक्शन रेशियोस होता है एक्स वाई जेड, मतलब आपको जो कोऑर्डिनेट दिखेगा यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोस होता है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो आई जे के का जो कोफिशिएंट ये आपका डायरेक्शन रेशियोस है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा इतना, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, यानी मॉड दे दूंगा, यानी आर वेक्टर हमारा क्या है भाई, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या करूंगा भाई, तो तीनों जो आपका एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट जो आपके पास है सबका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सबका स्क्वायर कर देंगे और रूट कर देंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इतना, और कुछ नहीं भाई, ठीक है, इतना बस, ये मेन चीज है, इसको नोट करना, ठीक है। अब फॉर्मूला में सब हम आपका एग्जाम्पल में सब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करना, फिर हम सवाल करेंगे, ठीक है, देन हम आसानी से 10.2 जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया भाई। चलिए अब कुछ पॉइंट आप नोट करना जो कि आप आगे जाकर न्यूमेरिकल्स में, यानी आप सॉल्यूशन जब करोगे एक्सरसाइज 10.2 वो सब यूज होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर से रिलेटेड ही आपको एक चीज नोट करना है, ठीक है। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक पोजीशन वेक्टर ये फॉर्मेट में होगा, ओपी वेक्टर ये फॉर्मेट, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, यानी देखना हमेशा एक वेक्टर ना ये फॉर्म में आपको मिलेगा, ये फॉर्म में आई जे के होगा जो कि डायरेक्शन बताता है, ठीक है। हमेशा वेक्टर आपका आई जे के में ही मिलेगा भाई। चलिए चलिए हो गया। चलिए हम यहाँ पर कुछ चीजें नोट करेंगे, तो नोट लिखें, नोट डालें, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। चलिए बहुत ही, तो सबसे पहला नोट हम ये करेंगे, चलिए नोट डालें। देखें, अगर सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है, सपोज आपके पास एक ए वेक्टर है और ए वेक्टर कुछ इस तरह है, देखो यूनिट वेक्टर में दिया है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, ठीक है। आपके पास ये एक ए वेक्टर है, a1 b1 जगह पर a1 a2 लिख दो, ठीक रहेगा, a1 a2 ये आपका a3। ठीक उसी तरह b वेक्टर आपके पास a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 सॉरी आपका b में लिख दो ना, ये आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, इस तरह है, ठीक है।
दो वेक्टर है आपके पास, डायरेक्शन कुछ भी हो भाई, है ना। अगर आपके पास दो वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर, ये एक वैसा वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर है आपके पास, तो सबसे पहला नोट आपको ये करना है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास दो वेक्टर है और ये दोनों को आप ऐड करना चाहते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना चाहते हो, तो क्या लिखोगे भाई? सिंपल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐड कर दो। देखना यहाँ पर आई आई है तो हम आई कॉमन ले जा सकते हैं, आई कैप, तो बचेगा क्या? a1 प्लस b1। ठीक, यहाँ पर j कॉमन ले जा सकते हैं, बचेगा a2 प्लस b2। ठीक, यहाँ पर k कॉमन ले जा सकते हैं तो बचेगा a3 प्लस b3। सिंपल चीज भाई, पहला नोट ये करना है। ठीक है, कोई दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आई आई के साथ करना, जे जे के साथ करना, के के साथ ही करना है ऐड। चलिए दूसरा पॉइंट, ठीक है, इफ ये दो वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ, ध्यान से देखना, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इक्वल है, इसका मतलब आपको कंडीशन क्या है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब ये a1 और b1 सेम होना चाहिए, a2 b2 के साथ इक्वल होना चाहिए, a3 b3 के साथ इक्वल होना चाहिए। यानी i का कोफिशिएंट भाई, ए वेक्टर का i का कोफिशिएंट बी वेक्टर का i का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ कब होगा? जब कंडीशन क्या बोलता है कि a1 इक्वल टू b1 होना चाहिए, मस्ट भी सेम होना चाहिए, और a2 इक्वल टू b2 होना चाहिए, और आपका a3 बराबर होना चाहिए क्या? b3 के साथ। ठीक है, जैसे मैं मान लो आपके पास एक वेक्टर लिखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिखा, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, तो ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, और बी वेक्टर आपके पास है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप है। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये तो कंडीशन फुलफिल हुआ, ये 3 ठीक है। अब 4 ये इसका है कोफिशिएंट -1, तो ये भी अब क्यों इक्वल नहीं हुआ, है ना। तीनों इक्वल होना चाहिए, मतलब आपका यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर +4 होना चाहिए, तब ये दोनों इक्वल होगा। सिंपल है भाई, समझ में आ गया होगा ना। चलिए दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन हम देखेंगे, सॉरी तीसरा रूल और नोट डाल लो। ठीक है, इफ अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, क्या? कोलिनियर, इफ एंड ओनली इफ लिख दो, इफ एंड ओनली इफ कब 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 देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर कब कोलिनियर होगा? कोलिनियर मतलब जानते हो ना, पैरेलल होगा, है ना। तो ये दो वेक्टर कब पैरेलल होगा, उसका कंडीशन क्या? अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है, तो उसका कंडीशन क्या होगा ना? b1 a1 के साथ, मतलब b1 बाई a1 इक्वल टू, ध्यान से देखना, b2 बाई a2 इक्वल टू c2 बाई b2 बाई a2 c2 बाई सॉरी c3 बाई a3, c3 बाई a3 होना चाहिए। b1 बाई a1, रुक जाओ रॉन्ग लग रहा है मेरे को, हाँ, b1 बाई a1 इक्वल टू b2 बाई a2, यहाँ पर c तो नहीं है, तो c कहाँ से लाया भाई मैं? हाँ, यहाँ पर b3 बाई a3 इक्वल टू आपका लैम्बडा होना चाहिए। ठीक है ना, ये लैम्बडा क्या होता है? आपका एक कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आप इसको सवाल करेंगे तो अच्छी समझ में आएगी। बस इतना याद रखो कि दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, सॉरी कोलिनियर कब होता है? जब b1 बाई a1 का रेशियो, b2 बाई a2 का रेशियो और b3 बाई a3 को रेशियो, तीनों का क्या होगा? रेशियो बराबर होगा, जो कि लैम्बडा होगा, जो कि लैम्बडा होगा, और लैम्बडा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आपका लैम्बडा का वैल्यू 0 मिल गया ना भाई, तो ये आपका कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर का कंडीशन नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, जब ये रेशियो डालोगे, ये फॉर्मूला डालोगे, तो लैम्बडा का वैल्यू हमेशा 0 नहीं होता है, सॉरी आपका 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लैम्बडा का वैल्यू, तब आप कोलिनियर कह सकते हो। ठीक है, अब सवाल करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब सवाल आएगा, चलिए अब सवाल करते हैं। हो गया,
चलिए अब एनसीईआरटी का बहुत सारा हम नंबर करेंगे, हो गया। चलिए बहुत सारा हम एनसीईआरटी का नंबर अब उठाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का नहीं भाई, एग्जाम्पल का सब, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं बताया, फिर हम सेक्शन फार्मूले देखेंगे, फिर सेक्शन फार्मूले का 2-3 ठो नंबर हम करेंगे। चलिए जैसे एनसीईआरटी किताब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का, देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड so that the vectors आपको दिया है, ए वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, एंड और एक तो वेक्टर दिया है भाई, एंड 2y कैप प्लस yj कैप प्लस के कैप, ठीक है। क्या क्या दिया है भाई ये, ठीक है चलेगा, ठीक है। चलो आपको क्या बोला है, ध्यान से देखना बुक का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखना है जहां पर कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको क्या लिखना, आपका कंडीशन क्या है भाई, जब आपके पास दो वेक्टर होता है तो दो कब इक्वल होता है, जब a1 b1 के साथ इक्वल, क्या a2 b2 के साथ इक्वल, c2 यानी k का कोफिशिएंट इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि इफ a वेक्टर एंड, ये आपका b वेक्टर है, ठीक है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर are equal, then if a vector and b vector will be equal, लिख दो, ठीक रहे ना, मतलब हो सकते हैं will be equal if and only if कब होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखो ये इसके साथ कब इक्वल होगा, जब ये x जगह पर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो जब x जगह पर 2 होगा, ठीक है। और क्या होगा, जब y जगह पर कितना होगा, देखो अब y j का कोफिशिएंट y है, तो y जगह पर कितना होगा तो इसके साथ इक्वल होगा, यहाँ पर फिर 2 है j का कोफिशिएंट, तो 2 होगा, और z का वैल्यू कितना होगा भाई, यहाँ पर देखो z का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ इसका है k का 1 है, तो यहाँ पर z जगह पर अगर 1 होगा तब इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 1। बहुत ही आसान सवाल है, हलवा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आपका एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट, आपको पूछा है लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू पूछा है 2i कैप प्लस j कैप, पूछा है कि इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, पूछा है कि क्या ये दोनों इक्वल होगा, और पूछा है आर, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो सॉल्यूशन, अब देखना क्या बोला, आपके पास एक वेक्टर और एक वेक्टर दिया है, और बोला है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बराबर होगा, और बराबर हो गया तो आपको ये चेक करना है कि आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल।
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हो रहा है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। चलो अब पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे हम भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अब मैं बताया था ओपी वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर करते हो ना, जो कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड में बताया अभी पोजीशन वेक्टर में। तो एक्स वाई जेड क्या होता है आपका, आई जे का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर देखना आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, के का 0 है तो 0 का स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे। तो अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका 1 का रूट ओवर यानी आपका रूट ओवर ऑफ 5 आया। ठीक, उसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, आई का 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे का 1 है तो 1 का स्क्वायर, के का नहीं है भाई, के का नहीं है, के का 0 तो 0 का स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या आएगा आपका 5 का रूट ओवर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया भाई 5 रूट ओवर ऑफ 5, यानी मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया है ना। देखो मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। चलो अब देखना मैग्नीट्यूड बराबर हो गया मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो गया, सो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो गया। अब क्या दो वेक्टर इक्वल है क्या, देखो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, अलग अलग है। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर जे के कोफिशिएंट 2 है, मतलब अलग अलग है। यानी आपका कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट आपका अलग अलग है। तो हम नहीं कह सकते कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ठीक है, ठीक है, आपको क्या लिखना है भाई, हाँ आपको क्या लिखना है कि here a vector and b vector are not equal as, और since लिख दो, since they are corresponding components are not equal, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर क्या है भाई 2i है, यहाँ पर 2i होता तो इक्वल हो जाता और जे भी बराबर होता तो इक्वल हो जाता। सिंपल सा भाई शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हो गया, मिटाएंगे दिख रहा है, लेट मी चेक। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 देना। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द, देखो मैं छोटा छोटा करके लिख, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दे दिया आपको ए वेक्टर, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है भाई, बहुत सिंपल। आपको एक वेक्टर दिया है, देखो एक वेक्टर दिया है, देखो ऑफ ए वेक्टर आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। जैसे हम आर वेक्टर लिखे थे ना, ऐसे आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, आपका ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर का जो ए वेक्टर का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। मैं बताया था वेक्टर हमेशा आपका यूनिट वेक्टर के साथ रिलेटेड होगा, यूनिट वेक्टर ही होगा, ये इस प्रकार आपको वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपके पास ए वेक्टर है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब एक पार्ट निकालना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना, ये इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एक यूनिट को, ठीक है। तो ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो मैं बता चुका हूं कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिख रहे हो तो वही वेक्टर बाई वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हो भाई, फॉर्मूला में बता चुका हूं, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमको पहले तो ए वेक्टर तो हमारे पास है भाई, क्वेश्चन में है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इतना है तो क्वेश्चन, ठीक है। तो ए वेक्टर तो मिल गया भाई, ऊपर डाल सकते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे भाई, i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, यानी स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके रूट कर देंगे। i का 2 है तो 2 का स्क्वायर, j का 3 है 3 का स्क्वायर, k का 1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। k का कुछ नहीं मतलब 1 है भाई। चलो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई
9 इंटू 4 13, 13 और ये 14, 14 का रूट ओवर क्या आ गया भाई 14 का रूट ओवर। ठीक है, मिल गया। सो हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर पूरा लिखना है भाई, दिस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, नीचे करना इसका मैग्नीट्यूड यानी 14 का रूट ओवर। अब चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो, ये बाई ये बाई ये करो, तो ये आप कर सकते हो 2/14 का रूट ओवर इंटू आई कैप प्लस 3/14 का रूट ओवर जे कैप प्लस 1/14 का रूट ओवर इंटू के कैप। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। चलिए भाई लिख लें, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। चलिए हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, आपका एग्जाम्पल पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सब करेंगे भाई, सब करेंगे, एक एक नंबर हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द नहीं, फाइंड ए, फाइंड ए वेक्टर in the direction of, in the direction of वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया यानी वेक्टर दे दिया बोल सकते हो। ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर माइनस 2g वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। देखो ये इस प्रकार सवाल ज़्यादा पूछता है भाई, अब मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये हो गया, लिख लिए, वीडियो को पॉज करके छाप लें सब। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम देखते हैं ये सवाल, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछता है। ठीक है, आपका कोई भी बोर्ड हुआ है सब में पूछता है ये नंबर, इस प्रकार का नंबर। क्या बोला है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, वेक्टर ये है। ठीक है, ए वेक्टर इतना दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। क्या बोला है, एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर का आपको 7 यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, एक मिलेगा, तो इसका हमको 7 यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। चलिए तो बहुत बढ़िया, आपके पास ए वेक्टर है भाई, क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप। रुक जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या होगा भाई, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर ये प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ओवर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर, यानी आपका 5 का रूट ओवर आ गया मैग्नीट्यूड। यानी आपको यूनिट वेक्टर क्या मिल गया, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है भाई, ए वेक्टर आया कितना, लिख दो आई वेक्टर सॉरी आई कैप माइनस 2j कैप बाई ए वेक्टर का रूट ओवर ऑफ 5, तो इसको ये बाई ये कर सकते हो, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/√5 आई कैप माइनस दे सकते हो, फिर 2/√5 जे कैप कर सकते हो। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर आया, लेकिन हमको क्या बोला है कि फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये इसका दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, मतलब 7 गुना होगा, तो इसका हम 7 मल्टीप्लाई 7 यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, 7 यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको लिखना है कहानी ये लिखना है कि द वेक्टर हैविंग, क्या लिखना है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड क्या बोला है, मैग्नीट्यूड 7, मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिखो, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7 यूनिट्स and in the direction of a vector, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि आपको द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू, जो आपका यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हुआ, 7 यूनिट बोला है, एंड ए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का 7 यूनिट वेक्टर होगा, तो क्या होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 7
ए कैप कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाई कर दो ना, 7 ए कैप आपका इतना है 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। हो गया इतना बस। ठीक है, चलिए लिख लें इतना, फिर हम और एक सवाल करेंगे। हो गया, हो गया। चलिए अब और एक तो सवाल मैं आपको पूछा, चलिए अब आपको मैं एक तो दे रहा हूं, करके देखना, खुद से वीडियो को पॉज करके करना। चलिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the sum of the vectors दिया है। देखना, दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू दिया है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड बी वेक्टर दिया है भाई, मार्कर का इंक खत्म हो रहा है। ठीक है, 2i कैप प्लस जे कैप दिख रहा है भाई, जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ठीक है, चलो क्या बोला है ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सवाल है भाई। रुक जाओ, मार्कर को चेंज करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए क्या करेंगे अब, दिख रहा है, चलो लिखेंगे SOL के ऊपर n, मतलब सॉल्यूशन। चलिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये आपको क्या करना है, ये दोनों को, ये दो वेक्टर, ये दोनों को ऐड करके उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। पहले ही दोनों को ऐड करना है, सम बोला है, दोनों को ऐड करके उसका यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है आपको। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, मतलब ये दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा, जो कि आपका नया वेक्टर मिलेगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, सो पहले दोनों को ऐड करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i 4i कैप। ठीक है, 2j 3j हो जाएगा, 3j कैप, माइनस 5k से 3 चला जाएगा, माइनस 5k से 3 क्या चला जाएगा, यानी 2 बच जाएगा, माइनस 2k कैप, है ना, ये मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नया ये आपका वेक्टर मिल गया भाई, सम ऑफ द वेक्टर, ये दोनों का ऐड किए तो ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर तो मिल गया, है ना। सपोज ये a प्लस बी को मैं c वेक्टर मान लिया, लेट मैं मान लिया, लेट ये नया वेक्टर जो मिला a प्लस बी किए तो c वेक्टर सपोज मिला, तो आपको क्या मिल गया भाई, c वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 2k कैप मिल गया। ठीक है, चलो ये नया वेक्टर मिला। अब इसका सब कहानी करना है और ये दोनों को देखना नहीं है। ठीक है, नया रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया आपको, दोनों को ऐड किए तो प्लस किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि सी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे भाई। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा भाई, यूनिट वेक्टर सी करेंगे तो क्या आएगा, सी वेक्टर बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना भाई, सी वेक्टर तो हमारे पास है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या होगा, 16 और 9 25, 25 और 4 29 का रूट ओवर आया है। चलो आया है 29 का रूट ओवर, इतना ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमको चाहिए वेक्टर निकालें, सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब यूनिट वेक्टर ऑफ सी एच क्या हो जाएगा भाई, सी वेक्टर बाई इतना, तो सी वेक्टर इतना है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप बाई 29 का रूट ओवर। ठीक है, तो डिवाइड कर दो भाई, 4/29 का रूट ओवर, फिर 3/29 का रूट ओवर, फिर माइनस 2/29 का रूट ओवर, यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है,
समझ में आया? चलो लास्ट सवाल हम करेंगे, फिर हम जाएंगे आगे सेक्शन फार्मूला की ओर। हो गया? इतना हो गया? चलिए लिख लें। दिख रहा है? देखते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तुझे याद कर लिया है। हो गया? चलिए अब हम जाएंगे आगे। कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ना आपका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, ठीक है ना, तो ये दिक्कत होता है आपका। चलिए देख लेते हैं, ये सवाल भी पूछ सकता है आपका। एग्जाम्पल है, नया क्वेश्चन, ठीक है। बोला है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द, write the direction ratios of the vector a vector equal to I vector plus j vector minus 2k के vector and, ध्यान से देखना भाई, and hence the and hence calculate its डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करेंगे। आपको पता होगा ये डायरेक्शन रेशियोज पढ़े होगी नहीं, डायरेक्शन कोसाइन तो पढ़े होगे ना। डायरेक्शन रेशियो तो आप देख के बता सकते हो, 1 1 -2 का। डायरेक्शन कोसाइन जो आपका होता है एल, मैं बता चुका हूँ, ये शायद MN होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता है? डायरेक्शन रेशियोज बाई आपका जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ए आपका बी होता है नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सी बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पता होगा आपको, ठीक है ना। जिसका डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हो उसका डायरेक्शन रेशियोज बाई क्या करना है, क्या करना है भाई, वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज तो आपके पास है, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, DRS क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ए वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो। डायरेक्शन रेशियोज को ऐसे ब्रैकेट देना है, अंदर रखना है, ठीक है। ए का क्या होगा, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, कॉमा देना है। जे का आपका 1 है, 1 हो जाएगा। के का आपका क्या है, -2 है, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ये सी बोलते हैं। ये आपका होता है डायरेक्शन रेशियोज, पता होगा, ठीक है। अब आता है डायरेक्शन कोसाइन। ए वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है देखना। एल का फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन, अब ए क्या हो जाएगा देखना। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब साइड में पहले यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख बना लो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 5 6 का रूट ओवर हो जाएगा, है ना। तो आपका ए क्या है, डायरेक्शन रेशियोज 1 है, 1 ए का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ऑफ 6, एल मिल गया। एम क्या मिल गया भाई, एम क्या मिलेगा, बी बाई क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी आपका नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज 1 है, 1 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही √6 रहेगा। एन क्या हो जाएगा, सी बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी क्या है आपका, -2 है बाई √6 है, ठीक है। यानी आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या मिल गया भाई, 1 बाई √6, आपका 1 बाई √6 और -2 बाई √6, ठीक है। तो दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। चलिए बहुत ही खास था, चलिए इतना नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे
वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, फिर हम जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले। चलिए फटाफट नोट कर लें, दिख रहा है? चलिए हो गया। तो भाई ये आपका हो गया, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब नया टॉपिक आएगा और नया टॉपिक से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे। हो गया। चलिए तो ये आपका कंप्लीट होता है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है। एडिशन सीखे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सीखे, नंबर किए। चलिए अब नया आपका आता है, चलिए अब आपका नया टॉपिक आएगा जो है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। लिखें वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, देखना भाई, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब वेक्टर आपका 2 पॉइंट से ज्वाइन हुआ होगा, है ना। देखो क्या बोलता है, सपोज आपके पास ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। ये आपका x है, ये y है, ये सपोज z है ना। तो मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया, सपोज ये आपका है i कैप और इधर है आपका j कैप, इधर मैं लिया k कैप, यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर में ड्रॉ किया, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका सपोज a है, ये सपोज आपका पास b है। अब ये a पॉइंट का सपोज आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1, ठीक है, और इसका है सपोज x2 y2 z2, ठीक है, x2 y2 z2। ये आपका a और ये आपका b, यानी आपका a b है, 2 पॉइंट से पास हुआ है, a और b 2 पॉइंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला मिलता है। अगर आप यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालोगे, अगर आपके पास 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट से आप एक वेक्टर पास हुआ है, अगर ये आप ए बी वेक्टर निकालोगे, क्या यहाँ पर अगर आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो क्या करना है आपको, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप करना, फिर y2 माइनस y1 जे कैप करना, फिर प्लस z2 माइनस z1 के कैप करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपके पास वो आपको बोल दिया कि 2 पॉइंट से अगर एक वेक्टर पास हुआ है तो वो वेक्टर क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिया तो आपको ये फॉर्मूला डालना है। आपके पास यहाँ पर 2 3 4 जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, तो ये इससे माइनस करना, ये इससे माइनस करना, ये इससे माइनस करना और आप आई जे के लगा देना, ठीक है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा यहाँ पर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसका डिस्टेंस पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना है, आपका जो स्केलर कंपोनेंट है सबका स्क्वायर करके रूट करना है, स्क्वायर करना है, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है, फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर करके रूट ओवर करना है। तो ये 2 फॉर्मूला भाई। अगर आपको वेक्टर पूछा तो ऊपर वाला, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका डिस्टेंस पूछा तो आपको ये वाला। तो ये 2 नोट करना। चलिए अब हम एक सवाल देते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही आसान है ना। चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं, वही आपका NCERT का। चलिए एग्जाम्पल, ठीक है, हो गया, लिख लिए, समझ में आ गया, नोट कर लिए। चलिए एक सवाल आपको पूछा है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका 10 देखो, है एग्जाम्पल 10 देखो भाई, एग्जाम्पल 10 देखो। चलिए फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको पॉइंट दे दिया है, एक P पॉइंट दिया है 2 3 0 एंड एक Q पॉइंट दिया है एंड Q दिया है पॉइंट। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स -1 -2 -4। डायरेक्टेड है ना, उसका डायरेक्शन दे दिया आपको, देखना डायरेक्टेड P टू Q बोल दिया, ध्यान से देना। अगर Q टू P बोल जाता तो फिर ध्यान ना, P टू Q बोला है, यानी P आपका x1 y1 z1 पॉइंट होगा, Q आपका x2 y2 z2 होगा। आपको P से Q निकालना है, डायरेक्टेड है ना। चलो अब क्या बोला है, वही कहानी है भाई आपका P Q। यहाँ पर आपका P है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 0, आपका Q है, इसका कोऑर्डिनेट है -1
-2 4 है। अब आपको पी क्यू क्या बोला है, वेक्टर बोला है, देखना वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं बोला, फिर वेक्टर, यानी आपको ये फॉर्मूला डालना है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सवाल है भाई। तो क्या करेंगे भाई, पी क्यू करेंगे, है ना, पी क्यू वेक्टर लिखाएंगे, सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। x2 - x1 होता है आपका, यहाँ पर देखना ये आपका क्या होता है भाई, x1, ये y1, ये z1, x2 y2 z2, x2 - x1 मीन्स -1 -2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी आपको मैग्नीट्यूड, आपको वो पूछा है ना, वेक्टर पूछा है, तो -1 और सॉरी -1 और क्या होगा -2 इंटू आई कैप करना, प्लस क्या करते हो y2 - y1 इंटू के कैप, y2 क्या है -2 -3 जे कैप प्लस 4 -0 के कैप, यानी यह क्या आ जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 इंटू आई कैप, -3 आई कैप प्लस -3 -2 -5 -5 इंटू जे कैप, -5 जे कैप, 4 से 0 चला जाएगा, 4 हो गया 4 के कैप। ठीक है, तो आपको मिल गया वेक्टर, पी क्यू वेक्टर आपको ये मिल गया, है ना, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ठीक है, यानी आपका ये पी क्यू वेक्टर होगा ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए ये बहुत आसान सवाल था ना, इससे रिलेटेड फिर आपका एक्सरसाइज में आएगा। चलिए बहुत ही आसान, अगर आपको Q2P बोलता तो आप यहाँ पर ये आपका x1 y1 z1 हो जाता, ये आपका x2 y2 z2 हो जाता। ठीक है ना, चलिए अब ये कहानी खत्म, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखते हैं आगे कहानी। आगे का कहानी आपका सेक्शन फॉर्मूला है ना, और ये सेक्शन फॉर्मूले से आपका पूछता है। चलो अब देखेंगे हम क्या, सेक्शन फॉर्मूले। सेक्शन फॉर्मूले मतलब एक वेक्टर को डिवाइड करेगा और एक वेक्टर। ठीक है, हम देखेंगे, चलो सेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन फॉर्मूले होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। सेक्शन फॉर्मूले 2 प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, यानी बाहर डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से समझना। सपोज मैं यहां पर क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है, और मैं यहां पर नाम लिख दिया, सपोज ये आपका पी क्यू वेक्टर है। क्या है, पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, अब सपोज ये आपका ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब सपोज ये ओ से पास हुआ एक वेक्टर जो कि पी क्यू को m/n में डिवाइड करे, बीच में, इंटरनल डिवीजन मतलब बीच में, पी क्यू के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये आपका सपोज क्या है, r पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये कितना, ये पी क्यू वेक्टर को कितना रेशियो में डिवाइड किया, ये m/n रेशियो में डिवाइड किया, है ना, यानी m/n में डिवाइड किया। तो अब ये r वेक्टर, ये r पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, यहीं से मतलब o r वेक्टर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, OP वेक्टर ड्रॉ किया और O से लेके मैं Q को ड्रॉ किया। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर इसको मान लिया A वेक्टर और इसको मान लिया B वेक्टर और इसको मान लिया सपोज R वेक्टर। आपका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना, मतलब OR को आप R वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर R वेक्टर निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई भी वेक्टर को इंटरनल यानी बीच में कुछ भी रेशियो में डिवाइड करेगा वेक्टर, तब उसका फॉर्मूला यानी ये R वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m, आपका जो m होगा नंबर रेशियो, m इंटू बी वेक्टर करना है प्लस n इंटू ए वेक्टर करके आपको दोनों का रेशियो को सम करना है, यानी m प्लस m करना है। तो इसको नोट डाउन करें, आप सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एक्सटर्नल, समझ में आ गया ना भाई, कोई भी वेक्टर को अगर और एक वेक्टर इंटरनल यानी बीच में, ये दोनों P और Q पॉइंट के बीच में डिवाइड कर रहा है m/n में,
कुछ भी होगा यहाँ पर 2 1 3 4 कुछ भी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा m/n में डिवाइड कर रहे हैं, तो m/n में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है भाई, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर बाई m प्लस n कर देना, तो आपको ये मिल जाएगा भाई, ये रिजल्टेंट मतलब ये r वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल में एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, ये जो r पॉइंट है ना अब pq वेक्टर का बाहर में होगा। ठीक है, मतलब देखो कि आपका ये pq वेक्टर है भाई, छोटा करके मैं बना रहा हूँ, अब ये आपका pq वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये o है, यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई ये। ठीक है, आपका ये क्या है, a वेक्टर है। ठीक है, और ये आपका क्या है भाई, b वेक्टर है। अब सपोज आपका ये P है, ये Q है। अब यहाँ पर R जो है ना, ये R बाहर होगा। ठीक है, अब मैं बाहर यहाँ पर एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर R ये पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट में अब यहाँ पर है, सपोज R आपका यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं ये R वेक्टर यानी अब R क्या है भाई, ये पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, ये आपका R वेक्टर बाहर है। अब देखो R अंदर था, ये पॉइंट के बीच में था, अब ये R वेक्टर बाहर है, तो यहाँ पर R वेक्टर कैसे निकालोगे, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पर माइनस कर देना। तो यहाँ पर R वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हो m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर बाई m माइनस n करना है। ठीक है ना, वहाँ पर प्लस करते थे, यहाँ पर आप माइनस करोगे, तो नोट डाउन कर ले, बहुत ही आसान ही है। चलिए समझ में आ गया भाई। सेक्शन फॉर्मूला दो प्रकार होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अगर एक वेक्टर को और एक वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला ये डालना, अगर एक्सटर्नल यानी बाहर तरफ से डिवाइड कर रहा है तो वो डालना। चलिए अब सवाल करेंगे 2-3 ठो। हो गया, दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कहानी। अब सवाल लिखें, एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल नंबर 11 देखें क्या है, क्या पूछा है ना, इससे रिलेटेड ही पूछा है आपको। चलिए क्या पूछा है आपको, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 है ना। देखें क्या बोला है, कंसीडर 2 पॉइंट्स, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q, दो ठो है P एंड Q with position vector OP पोजीशन वेक्टर है आपका 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड OQ है, OQ वेक्टर आपको दे दिया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, आपको बोला है find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q इन द रेशियो, आपको रेशियो बोल दिया, इन द रेशियो 2:1। पहला पूछा इंटरनली कर रहे, इंटरनली, दूसरा आपका एक्सटर्नल, दोनों कंडीशन में निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। चलो सॉल्यूशन करो। क्या बोला है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P और Q है भाई। ठीक है, मतलब एक वेक्टर है भाई, ये आपका P है और ये आपका Q है। ठीक है, अब सबसे पहला कंडीशन तो आपका ओरिजिन से OP वेक्टर दे दिया भाई, आपका कितना OP वेक्टर कहाँ गया, OP वेक्टर आपका 3a यानी आपको जो A वेक्टर बोलते हो है ना, 2b वेक्टर। ठीक है, और OQ वेक्टर दे दिया आपको कितना, OQ दे दिया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और R यहाँ पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में। सपोज कहीं भी आपका R है, ये R है, तो 2:1 में यानी 2:1 है ना। तो यहाँ पर देखना, पहला तो हम देखेंगे इंटरनली वाला, इंटरनली
इंटरनली वाला देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा m जो है 2 है और n जो है 1 है ना। तो यहाँ पर अगर हम ओ आर वेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना, आर वेक्टर, हाँ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, यानी ओ आर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ओ आर वेक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखते हैं, m क्या है 2, तो 2 इंटू क्या करते हैं m इंटू उसका ये वेक्टर m इन 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर है ना, 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर क्या है भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर n इंटू ये वेक्टर करते हैं है ना, बी वेक्टर कर ए वेक्टर करते हैं, n इंटू ए वेक्टर ये है भाई, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए तो n क्या है 1 इंटू ये करोगे तो वही आपका आएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है भाई, m प्लस n करेंगे यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा क्या 2 इंटू ए 2a वेक्टर, फिर 2 इंटू बी 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बाई 3। अब मुझे बताओ, ये तो ये कट गया भाई, 3a और 2a यानी 5a वेक्टर बाई 3, तो ये आपका ओ आर वेक्टर मिल गया भाई, ओ आर वेक्टर मिल गया। अब इंटरनली वाला गया, अब देखते हैं एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या करना है, सिंपल यहाँ पर माइनस दे देना है भाई, और कुछ नहीं, इसको जरूरत नहीं है ना। और डायग्राम में बता सकते हो ना, डायग्राम काट सकते हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, ओ आर क्या लिख लेना है 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस करना है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है बाई m माइनस n 2 माइनस 1 करेंगे, तो 2a वेक्टर 2b वेक्टर 3a वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2b वेक्टर और नीचे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a 3a से 2a चला जाएगा, यानी माइनस a वेक्टर बच जाएगा, 2b 4b वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका ओ आर वेक्टर मिल गया एक्सटर्नली, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो अच्छे से लिखना हो तो 4b वेक्टर को पहले लिखो और माइनस ए वेक्टर को बाद में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए अब हम और एक ठो सवाल लेंगे। चलिए तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला, अब तो बहुत हम नंबर करने वाले हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब हम और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि इससे तो रिलेटेड नहीं है, आपका वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट से रिलेटेड है। चलिए वो पूछ सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए और एक लास्ट देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई बेसिक लेक्चर 10.2 का। चलिए और एक ठो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा और मैं बताऊंगा भी, आपको शो करना है, ठीक है। इस प्रकार सवाल बनता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देख सकते हैं एनसीईआरटी का। सो दैट द पॉइंट्स, क्या बोला है, सो दैट द पॉइंट्स, ठीक है, सो दैट द पॉइंट्स, आपको ए पॉइंट दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी पॉइंट दे दिया है, बी पॉइंट यानी बी पोजीशन वेक्टर दे दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी दे दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, 3i कैप माइनस 4j माइनस 4k कैप, ठीक है। आर पूछा है, आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये आपका सीबीएसई में, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई। देखो क्या बोला है कि आपको शो करना है, सो दैट द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट आपका राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टाइसेस है, यानी आपका पॉइंट है। यानी सपोज आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार होता है भाई, ठीक है ना। तो सपोज ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। सपोज ये ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, इस प्रकार वेक्टर है, ठीक है ना। तो आपको ए बी वेक्टर, मतलब आपका ए, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया कितना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी का दे दिया पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप
-5k कैप, ठीक है। और सी का दे दिया है आपको 3i कैप -4j कैप -4k कैप, है ना। तीनों पॉइंट, ये ट्रायंगल का तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया है और आपको ये शो करना है कि ये जो है आपका जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है भाई कंडीशन कि पिथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, इसका स्क्वायर करोगे यानी आपका अगर AC का स्क्वायर करोगे, है ना, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका AB कर दे रहा हूँ, ये जो A है ये सपोज मैं B कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं AB कर दे रहा हूँ, ठीक है, AB आपका ये C डायरेक्शन में इस प्रकार लिया। जैसे भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर को मत दो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। इस प्रकार ट्रायंगल है, तीनों पॉइंट का आपका वेक्टर दे दिया है, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया भाई। मतलब आपका ये ट्रायंगल है भाई, आपका ये पोजीशन वेक्टर मतलब आपका ये O है, ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ये इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ये शो करना है, ठीक है, ट्रायंगल है बोल के आपको शो करना है। तो तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया ABC का, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है भाई कि AB का स्क्वायर, AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मस्ट बी इसका स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर, BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या आपका AC वेक्टर का स्क्वायर होना चाहिए, तब आप कह सकते हो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, AB का निकालते हैं भाई, AB वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। AB वेक्टर निकालो तो कैसे होगा, AB वेक्टर क्या होगा, देखो AB, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB मैं बता चुका हूँ, इसका देखो x2 है, x1 2 है, y1 -1 है और z1 1 है, x2 3, y2 -4, z2 -4, ठीक है। तो वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, दो पॉइंट से अगर एक वेक्टर पास हुआ है तो हम दो पॉइंट है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, x2 - x1 इंटू आई कैप, अरे भाई सीधा 2i से 3i माइनस करोगे ना, तो 2 - 3 इंटू आई कैप करोगे, प्लस दोगे, फिर -j और -4j है ना, तो ये आपका क्या 2, हाँ -j मतलब -1 और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस इंटू जे कैप, प्लस क्या हो जाएगा 1, k का कोफिशिएंट 1, उधर k का कोफिशिएंट -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के कैप हो जाएगा, यानी 3 से 2 चला जाएगा -1 यानी माइनस आई कैप हो जाएगा, 4 से 1 चला जाएगा 3 इंटू जे कैप 3j कैप, ठीक है, 4 + 5 5 k कैप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर मिल गया -i कैप -2j कैप -i कैप -2j कैप -6k कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर, सॉरी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्या भाई, रुक जाओ, ये आपका ए वेक्टर का, सॉरी मैं गलत लिख दिया भाई, 2i कैप -j कैप, हाँ ठीक है। बी का -5 कैप है ना, सॉरी हम यहाँ पर गलत लिख दिए भाई, ये जो है ना हमारा यहाँ पर वैल्यू अलग होगा, देखे ना भाई, हमारा ये बी है तो हमारा ए तो सही है, बी आपका ये होगा, ठीक है, बी ये तो ये होगा ना भाई, आई कैप -3j कैप -5k कैप होगा ये, और सी आपका होगा 3i कैप -4j कैप -4k कैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो ठीक है, 2 - 3, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे, क्या होगा बताओ, i क्या होगा 2 - 1 2 - 1, फिर -1 फिर माइनस माइनस प्लस को तो -1 और प्लस आपका 3 हो जाएगा, फिर 1 फिर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी 2 से 1 बच जाएगा आई कैप, 2 बच जाएगा 2j कैप और 6k कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, 1 - 2, ओ सॉरी मैं x2 - x1, अरे बाबा मैं रॉन्ग डाल दिया, x2 - x1 होता है ना भाई, तो ये माइनस ये होगा ना, 1 - 2, ठीक है, -3 + 1 हो जाएगा, है ना, फिर -5
-1 -5 -1, तो यहाँ पर -i कैप -2j कैप -6k कैप हो जाए। ठीक है, अभी चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बी हो गया। अब बी सी देखते हैं, चलो बी सी वेक्टर क्या होगा, बी टू सी, यानी आपको इधर से इसे माइनस करना है, तो 3 - 1 आई कैप प्लस, फिर आप -4 करोगे, -4 प्लस 3 जे कैप, फिर क्या करोगे -4 प्लस 5 के कैप, सॉरी प्लस 5 के कैप करोगे ना, -4 और -5, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2i कैप, ये आपका माइनस हो जाएगा, -j कैप, 5 से 4 चला 1 यानी k कैप। ठीक है, तो 2i कैप -j कैप, चलो हो गया, BC हो गया। अब CA करोगे, ठीक है, CA करोगे तो क्या आएगा भाई, CA वेक्टर क्या हो जाएगा, CA वेक्टर आपका आएगा -i कैप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो, आपका 5k कैप आएगा। ठीक है, कर सकते हो, डायरेक्ट काट देना ना। ठीक है, CA वेक्टर मिल गया। अब हमको ट्रायंगल शो करने के लिए आपको पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करना है, मतलब ए बी वेक्टर का स्क्वायर करना है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहानी, अब ए बी वेक्टर निकालो तो क्या होगा देखना। अब यहाँ पर आप ए बी वेक्टर निकालेंगे, देखना ए बी वेक्टर निकालो तो पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या हुआ, सबका स्क्वायर कर देते हैं भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 36 है ना, तो यानी आपका मिल रहा है 41। तो आपका जो हाइपोटेनियस, ये आपका कितना मोल है, 41 का रूटेबल मिल रहा है भाई, 41 का रूटेबल मिल रहा है ना, 41 का रूटेबल मिल रहा है। तो 41 का रूटेबल मिल रहा है, मतलब ये दोनों को प्लस करोगे तो भी 41 का रूटेबल आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखना कहानी, अब देखना ये हो गया। अब देखो, अब BC करके देखो, तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके देखो, तो BC का करेंगे तो भाई, BC का करेंगे तो भाई, KC का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, है ना। अगर इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो 41 हो जाएगा ना, 41 हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर कर देंगे, BC का पहले निकाल देंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, BC के वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, BC देखो, BC 2 का स्क्वायर 4 और J का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये आपका 1, यानी आपका 4 1 5 5 1 6 का रूटेबल। अब स्क्वायर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, है ना, यानी आपका क्या मिल गया, ये 6 मिल गया। ठीक है, BC हो गया। ठीक है, ऐसे आप CA निकालोगे तो CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ। CA आपका ये 2 का स्क्वायर 4 1 5 6, 2 का स्क्वायर सॉरी आपका ये है ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 का रूटेबल। ठीक है, स्क्वायर कर दिए, रूट कट जाएगा तो ये रूट को काट दो ना। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 25 और ये 9 10 अरे 35, है ना। तो यहाँ पर गौर से देखना, चलो ये हो गया, ऊपर का मिटाएंगे, ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया, देखो ये आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। देखो अब ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखना, तो हमारा यहाँ पर लिखना एज, हमारा यहाँ पर AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किए कितना है भाई, 41 आया, और ये जो 41 आया ये सबको ऐड करोगे तो भी 41 आएगा। देखो 6 और 35 मिलके भी 41 आएगा। तो हम जानते हैं ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल टू इसका प्लस इसका करते हैं, है ना, मतलब ये दोनों का स्क्वायर, मतलब आपका BC का स्क्वायर प्लस आपका CA का स्क्वायर के साथ बराबर हो रहे हैं। यानी आपका भाई आपका क्या होता है भाई, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर होता है ना, सिंपल बात 10th में पढ़ चुके हो ये। तो P स्क्वायर ये है, B स्क्वायर ये है, दोनों का स्क्वायर किए तो H स्क्वायर मिल गया। ये P है, ये B है, ये H है, तो सबका वैल्यू 41 ही आ रहा है, मतलब बराबर है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो सो, यानी देयरफॉर सो कह सकते हो, सो द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of right angle triangle। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि ABC वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल का है।
समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। तो गाइस हमारा फाइनली 10.2 हम करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ, 10.2 से जितना भी रिलेटेड था सब हम बताए विथ एग्जाम्पल सब, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 10.2 में बहुत सारा सवाल करेंगे कि ये सब आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, तब आप 10.2 आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम 10.2 में फटाफट मिलते हैं। तो रेडी हो जाइए, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, सब फॉर्मूले नोट करिए, सेक्शन फार्मूला, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट सब अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए हम तेजी से लेंगे 10.2, क्योंकि हम सब यहाँ पर सब फॉर्मूले हम कर लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, तो आपका माइंड भी खुल गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम 10.2 में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।